हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? तो देखो, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और लास्ट करेंगे इस चैप्टर का, करेंगे आज खात्मा। बहुत ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू से लेकर आखिर तक देखते ही इस चैप्टर को। ओके, तो करना क्या है जी, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता, पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी 15.1 है, एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी मैथ है, और ये लेसन हो जाएगा आज खात्मा। लेकिन इसका कुछ सवाल बाकी रहेगा, क्या बोलते हैं आपका ऐच्छिक विषय का, तो उसको भी मैं करा दूंगा, ठीक है। वो तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, 5 क्वेश्चन उसमें ही है। सवाल बोलता है क्या कि ये दिया हुआ है, ये फिगर देखो, ये फिगर घर जो बना हुआ है ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको फिल करना है, जो बच रहा है ना घर, जो खाली खाली दिख रहा, ये खाली 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 उसको भरना है, ठीक है। और सवाल बोलता क्या कि उदाहरण देखिए 13 नंबर। तो 13 नंबर जो उदाहरण देखेंगे आप एनसीईआरटी में, तो उसमें बोले ये दिया हुआ है कि दो पासों को फेंकेंगे। दो पासा जब फेंकते हैं तो क्या आता है आपको पता है? दो पासा फेंकने पे क्या क्या, 1 1 1 2 1 3 1 4 इस तरह आएगा, है ना। इस तरह से आएगा। दो पासा को अगर फेंका जाए तो इसी तरह से आएगा। आपको बताया मैं पहले से कि दो पासा को फेंकने पे क्या क्या आ सकता है, क्या घटनाएं घटती है दो पासा को फेंकने पे। पहले मैं इसको काला वाला को पहले मिटा लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवा पाए मैं, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया? अरे यार, ये तो पूरा मिट जाएगा। चल ठीक है, रहने देते हैं ऐसे ही फ़िलहाल, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखें, सवाल देखें। सवाल देखें, सवाल बोलता क्या, पहला बोलता है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, मतलब सारणी जो खाली उसको भरना है, ठीक है। और भी यहाँ पे लिख रहा कि एक विधात, ये तो हो गया। तो दो पासा को जब उछालते हैं, दो पासा को उछालें तो ये सब परिणाम आता है। आपको पता है ना कि 1 1 आ जाएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 5 3 5 3 6 इस तरह से आएगा। टोटल कितना परिणाम हो जाएगा? 36 घटनाएं टोटल घट सकता है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ पहले भी। अब इसको बोल रहा ना कि घटना, देखो यहाँ बोल रहा कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्या का योग 2 आए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्या का योग 3 आवे। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्या का योग 4 आवे। दोनों पासों में देखो, एक पासा इधर एक पासा इधर, दो पासा हो गए नहीं, एक पासा दो पासा, एक पासा दो पासा, एक पासा दो पासा, एक पासा दो पासा, इस तरह से, ठीक है। अब पहले तो पहले वाला तो देखो फिल किया हुआ है, पहले वाला फिल किया हुआ है, ठीक है। अब देखो बोल रहा कि 2 आए, तो 2 किस में आ सकता है? अब देखते हैं 1/36 है, क्या सही लिखा हो? सही तो लिखा रहेगा क्योंकि किताब में दिया हुआ क्वेश्चन तो गलत नहीं रहेगा। तो जोड़ने पे 2 आए। अब देखिए यहाँ पे कौन सा संख्या जोड़ने पे 2 आ रहा है। देखो एक ही घटना घट रहा है जो जोड़ने पे 2 आए, एक ही घटना घट रहा, और तो कोई घटना नहीं घट रहा कहीं पे। तो एक घटना घट रहा और टोटल घटना कितना? 36, तो लिख दिया 36। बोला जोड़ने पे 3 आवे, तो देखो जोड़ने पे 3 कैसे आएगा? देखो एक यहाँ, एक घटना यहाँ 3 2 1 3 हो रहा, और 2 1 3 देखो एक यहाँ पे हो रहा। और है कोई घटना जो घटे, और घटना है जो 2 और जोड़ने पे 3 आए, कोई है यहाँ पे जो जोड़ने पे 3, सब देख रहे 3 से ज़्यादा आ जाएगा। तो 2 घटना घट रहा, तो 2 घटना घट रहा तो हम लिखेंगे कितना? 2/36, ठीक है। फिर बोलते जोड़ने पे 4 आए। अब देखो 4 कैसे कैसे आता है? 1 3 4 2 2 4 3 1 4, है ना। देखो ये 1 3 4 इधर एक लाइन से जा रहा, 1 3 4 2 2 4 3 1 4, तो कितना घटना घट रहा? 3 घटना घट रहा। और है कहीं पे जो जोड़ने पे 4 आए? कभी नहीं होगा। तो 3 घटना घट रहा जी, तो 3 घटना घट रहा तो हम लिख लेंगे 3/36। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस से बढ़ रहा है, 1/36 2/36 3/36, तो यहाँ पे क्या होगा? जाहिर से 4/36 हो जाएगा। आप देख लेंगे जोड़ने पे 5 आता कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जोड़ने पे 5 आता कि नहीं। 2 4 1 5 1 4 5 हुआ, 2 3 5 3 2 5 4 1 5। तो ये देखो ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, एक लाइन में मिला कि नहीं? ये एक लाइन में मिल रहा, एक लाइन में जा रहा है ना। 4 1 1 4 5 2 3 5 3 2 5 4 1 5, तो कितना घट रहा? 4 घटना था, 4 ऑर्डर लिख दें। 6 में तो पहले से लिखा हुआ था 6 घटना, 6 आवे जोड़ने पे, तो 6 जोड़ने पे आया तो एकदम इजी से पहले से भरा हुआ भी था कि 5/36। तो आप देख सकते हैं 6 कैसे कैसे आता है, 5 आता कि नहीं। यहाँ देखिए 5 1 6 2 1 5 6 4 2 6 3 3 6 4 2 6 5 1 6, एक लाइन में देख रहे हैं, एक लाइन में यहाँ पे एक लाइन में खत्म होता जा रहा है, ठीक है। अब बोलता है 7 आए, जोड़ने पे कितना है? 7। अब देखिए 7 किस में आता है? देखो 6 1 7 5 2 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 6 7, देख रहे हैं ये यहाँ 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 एक लाइन में मिलता जा रहा है ना। देख रहे हैं एक लाइन मिल रहा। कितना घट रहा? 1 घटना 2 घटना 3 घटना 4 घटना 5 घटना 6 घटना घट गया यहाँ पे। तो हम लिख लेंगे 6 घटना 6/36 चूँकि टोटल है। अब बोलता है जोड़ने पे 8 है। अब यहाँ से क्या होगा? अब तो हमारा घटने वाला है। देखो जोड़ने पे 8 है, 8 देखो किस में आएगा? देखो 3 2 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8, देख रहे हैं 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 और 6 2 8, देख रहे घट रहा नहीं कि 1 2 3 4 5 घटना घट रहा कि नहीं? तो 5 घटना घट रहा तो 5 यहाँ पे लिख दो। ऐसे भी देख रहे हैं यहाँ से घटते जाएगा 5/36, देख रहे 6 से 5 हो गया, अब 4 हो जाएगा, 9 आवे, 9 जोड़ने पे आए
तो देखो यहाँ पे देख लो 9 जोड़ने पे कौन कौन घटना आ सकता है। आप खुद से यहाँ पे जायजा कर लो कि 3 और 6 9, 4 5 9, 5 4 9 6 3 9, देख रहे हैं ना, ये तो 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 घटना घटेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 4/36, कुछ तो है नहीं, बोलता 10 आए। अब देखो 10 कैसे कैसे आता है, 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, है कि नहीं। देखो 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, कितना घटना हुआ, 3 घटना तो घट ही रहा है यहाँ पे, है ना। एक घटना यहाँ पे, दूसरा घटना यहाँ पे, तीसरा घटना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 3/36। अब देख रहे हैं घटते जा रहा है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 तक गया, फिर 5 4 3 2 1 हो जाएगा। अब 11 आए, 11 आने की 2 ही घटना हो सकता है, जाहिर सा। देखो 6 5 11 और 6 5 11, 5 6 11, 6 5 11, तो 2 घटना घट रहा, तो 2/36। अब बोलता है कि लास्ट में 12 आवे, तो 12 का लिखा है 1/36, जाहिर सा 12 के लिए तो एक ही तो बचवे किया है, ये तो जोड़ के आएगा 12 और कुछ आएगा ही नहीं, तो 1/36। इस तरह आपका पहला सवाल क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल का आंसर देखेंगे। दूसरा सवाल में देख क्या बोलते हैं, इसी का आज को खत्म करेंगे। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है, एक विद्यार्थी देता है दलील, तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, यहाँ कुल 11 परिणाम है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होगा। क्या लगता है, सभी का प्रायिकता 1/11 आ रहा है 1/, किसी का तो 1/11 आने रहा नहीं ना रहा। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारात्मक सकारण उत्तर दीजिए। तो हम यहाँ पे उत्तर लिख लेंगे, क्या यहाँ पे उत्तर लिख लेंगे नहीं, है ना। सवाल क्या बोलता है कि अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है? नहीं, प्रायिकता 11/11 नहीं है। अतः नहीं, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं है। तो नहीं है, कारण देखें, क्योंकि कारण बोल रहे हैं, सकारण बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 11 परिणाम समसंभावी नहीं है, समसंभावी नहीं है, क्योंकि 11 तो आएगा नहीं। पहले सबसे पहली बात तो 11 तो आएगा नहीं, 11 कहाँ से, 36 आ रहा नीचे, तो 36 तो 11, 33 आता तो कुछ बात बन सकता था कि 33 11 33 हो जाए, तो उसे तो आने रहा, तो बस हो गया हमारा आंसर। कुछ है इसमें जो एकदम ईजी है, जहाँ है ना, कुछ भी नहीं, एकदम खाली है, पूरा खाली। चलो 23वां नंबर सवाल पढ़ते हैं, 23वां नंबर। अब देखिए ये 23वां नंबर सवाल कितना ईजी सवाल है। यहाँ पर आपको ईजी से जब बनाओगे तो लगेगा यार कैसा मजे वाला सवाल है, और हमको बोलता है ना, हम बोल रहे हैं कि इस लेसन का, आपकी किताब का सबसे आसान सवाल यही चैप्टर है, हमको लगता है। बोला एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, कितना बार, 3 बार उछाला जाता है। ये तो पहले अच्छी बात है, हम ये बता चुके हैं कि रुपये वाला भी बताएं कि 3 बार उछालने पे क्या क्या आ सकता है। तो पहले लिख लें संभावी परिणाम, संभावी परिणाम, क्या क्या परिणाम आ सकता है ना। 3 सिक्के उछालेंगे तो देखो पहले परिणाम क्या क्या आ सकता है वो लिखते हैं। हो सकता है हेड 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 आ जाए, तीनों पे हो सकता है, ऐसा हो सकता है तीनों पे हेड 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 आ जाए, हो सकता है तीनों पे टेल 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 आ जाए, हो सकता है 2 ठो पर हेड आ जाए, 1 ठो पर टेल आ जाए, हो सकता है 2 ठो पर टेल आ जाए, 1 ठो पर हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। अच्छा हो सकता है 1 ठो पर टेल आ जाए, 2 ठो पर हेड आ जाए, हो सकता है 1 ठो पर हेड आ जाए, 2 ठो पर टेल आ जाए। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है 1 ठो पर हेड टेल हेड आ जाए, या तो टेल हेड टेल हो जाए। और कुछ है परिणाम जो घटना घट सकती है, देखिए तो 1 2 3 4 नहीं कुछ नहीं, बस यहाँ पे एन एस हमारा कितना हो गया 8 ही घटना यहाँ पे घटेगा, ठीक है। अब सवाल क्या बोलता है, और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया, यानी कि जितना बार उछाले, एक बार उछाले और परिणाम लिखने कितना क्या क्या चीज़ आएगा, ठीक है। 3 बार, कितना बार उछालेंगे, 3 बार उछालेंगे। बोल एक ही सिक्का एक ही है, देखो सवाल घुमा के बोल देगा 3 सिक्का को 1 बार उछालो या 1 सिक्का को 3 बार उछालो, बात तो बराबर है ना जी। 3 सिक्का को 1 बार उछालिए या 1 सिक्का को 3 बार उछालिए, हमारा तो वही काउंट करेंगे, गिन के तो वही आएगा। अगर 3 बार 1 सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो हो सकता है ये दोनों हेड हेड आ जाए, टेल टेल हेड हेड टेल आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए, टेल हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड टेल टेल, ऐसा आ सकता है। बोलता है क्या, तीनों परिणामों समान होने पर, तीनों परिणामों समान होने पर मतलब क्या हो, तीनों हेड 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 हो या तीनों टेल 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 हो, ये बोल रहा। तीनों परिणाम समान होने पर, यानी कि देखो हेड 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 और टेल टेल, ये तीनों परिणाम है, ये दोनों घटनाएं जो समान हो रहा, अर्थात तीनों चित या पट, यानी कि चाहे हेड हेड हो या टेल 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 हो, हनीफ खेल में जीत जाएगा। अगर ऐसा आएगा तो हनीफ खेल में क्या होगा, जीत जाएगा। यानी कि अगर एक बार उछाला, तीनों 1 सिक्का को उछाला 3 बार और तीनों बार अगर हेड 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 आ गया तो हनीफ जीत जाएगा, या तीनों बार टेल 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 आ जाएगा तो हनीफ जीत जाएगा। लेकिन अगर ये सब परिणाम आ गया, हेड टेल टेल हेड टेल हेड ऐसे आ जाएगा तो वो हार जाएगा। हनीफ ने, अब बोलता हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता निकालिए, हार जाने की प्रायिकता।
तो अब हार जाने की प्रायिकता कितनी है संभावना, हार जाने की तो संभावना ज़्यादा ही दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड 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 टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल, इस तरह से दिख रहा है आपको, है ना। तो बोलता है हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या हो सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो आप मुझे ये बताएं, NE/NS लिख सकते हैं कि कितना संभावित परिणाम जो हार जाएगा। तो दो परिणाम है, दो घटना है जो हनीफ जो है जीत जाएगा, ये दोनों घटनाएं आएगा तो हनीफ जीत जाएगा। क्योंकि पहले बोलते हैं तीनों परिणाम समान हो, तो समान अगर रहेगा तो जीत जाएगा हनीफ, लेकिन इसके बरअक्स मतलब उल्टा अगर रहेगा, कुछ और आ जाए तो हमेशा वो हार जाएगा। तो हारने की संभावना 1 2 3 4 5 6 है, 6 और टोटल परिणाम कितना है 8 है, 6/8 काटापेटी करो 3/4 आ गया, 3/4 हो गया आंसर। कुछ नहीं, एकदम बस इसको समझना है यार, कुछ भी नहीं, एकदम इजी सवाल है। ओके, सवाल नंबर पढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल। अब देखिए सवाल नंबर 24 वही पासा वाला है, ठीक है, इसको हल करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं पूरा कि कितना परिणाम, आप तो पता है आपको कि एक पासा को 2 बार फेंको या 2 पासा को 1 बार फेंको, बात वही भाई, एक पासा को 2 बार फेंकना पड़ेगा तो परिणाम लिखना पड़ेगा, या तो 2 पासा को हम 1 बार फेंकेंगे तो बात वही बराबर बोल रहा। अब ये बोले इसकी क्या प्रायिकता कि 5 किसी पर भी नहीं आए, 5 किसी भी बार में नहीं आए। तो अब जब लिखेंगे 1 से 36 तक, 1 से 36 पर लिखें तो देखो बता 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता। देखो जी यहाँ पे आप लोग अच्छे से लिखना, ठीक है, NE/NS होता है ना। अब आप मुझे बताओ, देखो टोटल 36 परिणाम था, अब यहाँ पे लिखेंगे ना, हम बता रहे हैं टोटल 36 परिणाम था ना कि नहीं। अब बोलता क्या 5 किसी पर नहीं आएगा, ऐसे बोलो, तो कौन ऐसा परिणाम जो 5 किसी पर नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा 5 किस पर है जो नहीं आएगा। तो आप जब बनाओगे ना वो चार्ट, गिनोगे कि किस पर 5 नहीं है, मतलब 5 नहीं आना चाहिए। अब मैं दिखाई देता हूँ आप लोग को, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएंगे आप लोग। देखो जो हमको डबल लिखना पड़ा है, सवाल क्या बोलता है 5 किसी पर नहीं आएगा। देखो हम यहाँ पे लिख दिया हूँ 5 किसी पर नहीं आए, तो मैं इस तरह से शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ, ठीक, कॉमा मैंने दिया हूँ, आप समझ लेना कि 1 1 1 2 1 3 5 किस पर नहीं आएगा। देखो ये देखो इस पर 5 आ रहा, जिस पर 5 आएगा उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, जिस पर 5 आता है। देखो इस पर 5 आ रहा, और देखो इस पर 5 आएगा, इस पर 5 आ रहा, इस पर 5 आ रहा, और ये तो पूरा लाइन में 5 आ रहा है ना, इसको छोड़ देना है। और किस में 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा, तो गिन लो कितना पर 5 आ रहा, और उसको घटा देंगे 36 में से, क्योंकि टोटल 36 परिणाम होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है जो 5 आ रहा, 11 परिणाम पर 5 आ रहा। तो बोला 5 नहीं आवे तो टोटल 36 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 25 बचेगा, है ना। तो इसका मतलब हमारा परिणाम क्या हो जाएगा 25/36 हो गया आंसर, है ना। समझे कि नहीं बोल रहे, किसी भी बार यानी कि जो 1 बार 2 बार 3 बार किसी भी बार 5 नहीं आने की क्या प्रायिकता है। तो हम देख रहे हैं जी कि 5 जो आ रहा है 11 बार आ रहा, 5 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, अरे तो पूरे में आएगा 6 बार, तो 6 7 8 9 10 11 बार आ रहा। तो हम बोला 5 नहीं आने के, तो घटा देंगे 36 में, चूंकि टोटल 36 परिणाम है तो 36 में से 11 घटाएंगे 25 आएगा, और 25/36 कर लेंगे। यहाँ पर आपका आंसर पहला बन जाएगा। दूसरा में क्या बोलता है कि 5 कम से कम एक बार आएगा, कम से कम एक बार 5 आएगा, वो बोला कम से कम का मतलब क्या समझते हैं कि अधिक से अधिक जितना बार भी आ जाए, है ना। कम से कम मतलब क्या समझते हैं कि अधिक से अधिक 5 जितना बार आ जाए। अब मैं कलर चेंज करके आपको अंडरलाइन करूंगा, तब आपको क्लियर कुछ दिखेगा। 5 कम से कम एक बार आए, मतलब 5 एक बार, कम से कम एक बार 5 आना जरूरी है। तो देखो कम से कम 5 तो एक बार दिख रहा आपको, एक बार 5 यहाँ भी आ रहा, एक बार 5 यहाँ पे भी आ रहा, एक बार 5 यहाँ पे भी आ रहा, एक बार 5 यहाँ पे भी आ रहा आपका, और एक बार 5 5 5 इधर भी 5 5 5 आ रहा, और आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो कितना पैसा है बोला कम से कम एक बार आए, तो ये दोनों वाला भी जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार आ रहा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, आपका यहाँ पे प्रायिकता लिख लेंगे 5 कम से कम एक बार आने, अच्छा से लिखना यार, आने की प्रायिकता, ठीक है, आने की प्रायिकता। तो हम क्या लिखेंगे NE/NS होता है फॉर्मूला, NE/NS। तो कितना बार आ रहा है 11 बार आ रहा है, 11/36 हो जाएगा टोटल, है ना, 11/36, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इजी है कि नहीं। अब लास्ट एक सवाल और बच रहा है, उसको भी पूरा कर लेते हैं, उसके बाद इस लेसन का कर लेंगे खात्मा। अब देखिए सवाल नंबर 25, इसमें कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ लिखना है यहाँ पर, ठीक है, बताना है कि क्या ऐसा क्यों हो रहा, ठीक है। इसको करते हैं हल करेंगे। यहाँ पे पहला नंबर बोलता है कि ये सत्य
और कौन तर्क सत्य है, कौन तर्क असत्य, ये बताना है। कारण का उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या 2 एक बार, प्रत्येक एक बार हो। ठीक है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की 1/3 आ सकता है। यानी कि 2 सिक्का को एक बार उछालेंगे जी, आप मुझे बताएं 2 सिक्का को उछालते क्या क्या आ सकता है। एच हेड हेड आ जाएगा, टेल टेल आ जाएगा, हेड टेल आएगा और टेल हेड आ जाएगा। ठीक है, आ गया। यदि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता तो इसके 3 संभावित परिणाम, हम तीनों संभावित लिखें। कौन? 2 चित्त यानी कि 2 हेड, 2 पट यानी कि 2 टेल, या प्रत्येक एक बार यानी कि ये आ रहा, तो 3 बार एक परिणाम, तो हम इसको एक काट ही देते, 3 परिणाम ही बोल रहा था, एक तो हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, हो गया यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। अब क्या बोलते हैं यहाँ पर सवाल, देखिए क्या बोलते हैं। ओके, तो देखो यहाँ सवाल बोल रहा है कि 3 परिणाम ही लेते हैं। बोलता क्या कि इनमें से प्रत्येक का परिणाम 1/3 आ सकता है, वही बोल रहा है। जैसे कि एक परिणाम ये हो गया, दूसरा परिणाम हो गया, इन दोनों को एक ही में इंक्लूड कर लिया। सवाल में क्या बोल रहा, सवाल में बोल रहा प्रत्येक एक बार, तो प्रत्येक एक बार मतलब आएगा एक बार हेड टेल, टेल हेड, इस तरह से आ गया। अब बोलता है कि क्या इनमें से प्रत्येक का परिणाम 1/3 होगा। अब देखो 1/3 सभी का प्रायिकता हो सकता है क्या? अगर इसको हम निकालते हैं तो 1/4 हो जाएगा, इसको निकालते हैं तो 1/4 होगा। तो यहाँ पे सवाल वो नहीं बोल रहा, सवाल आपको बोला जाएगा प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 होने की क्या मतलब संभावित परिणाम बताना है। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, कौन सा जो है जो जल्दी आ सकता है, मतलब ज़्यादा चांस कि वो आ जाए। तो ये ज़्यादा चांस यही है कि हेड टेल आ जाए या टेल हेड हो जाए। यही चांस है कि या तो हेड टेल आ जाए या टेल हेड हो सकता है। अगर एक सिक्का को उछालते हैं या 2 सिक्का को अगर उछालते हैं तो यही चांस है कि एक पर हेड है, दूसरे पे टेल, और दूसरे पे एक पे टेल और हेड आ जाए, ये ज़्यादा चांस है। ये जो हेड हेड टेल टेल, इससे ये कम चांस है कि आएगा, लेकिन ये दोनों का चांस क्या है, ज़्यादा चांस है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य हो जाएगा, मतलब सत्य नहीं है। ठीक है, असत्य, असत्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में क्या बोल रहा है। यानी कि देखो हेड हेड और टेल टेल आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ये दोनों आने की संभावना ज़्यादा है कि एक पे हेड एक पे टेल आ जाए, एक पे टेल एक दूसरे पे हेड आ जाए। ये संभावना जो है दुगना इससे ज़्यादा है, लेकिन ये संभावना बहुत कम है कि दोनों पे हेड हेड आ जाए, दोनों पे टेल टेल आ जाए, ये बहुत कम संभावना बनता है। दूसरा बोलता है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को, तो इसके 2 संभावित परिणाम है। जायज़ बात, एक पासे को फेंकेंगे तो हेड या तो टेल आएगा, है ना, ये दोनों आ सकता है। तो एक विषम या एक सम संख्या, इसके एक, अतः एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। हाँ, जैसे एक पासे को फेंकेंगे तो एच या हेड या टेल आएगा। बोलते एक विषम या एक सम, या तो विषम या तो सम, यानी कि हेड या टेल, ये समझो यार, यानी कि हेड टेल विषम सम बोल दिया, मतलब हेड को विषम एक ठो बोल दिया, एक ठो को सम बोल दिया, अपने हिसाब से मान लिया कि एक विषम है एक सम है, इस तरह से। ठीक है, तो 2 ही परिणाम हुआ ना, एक हेड या टेल, इस तरह होता है। तो किसी एक का भी निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 ही आएगा, इसका भी निकालेंगे 1/2, इसका भी निकालेंगे 1/2। तो यानी कि ये क्या है, ये है आपका सत्य। इस तरह से आपका चैप्टर यहाँ पे हो गया खत्म। ओके, टेंशन नहीं लेने का, बहुत ही सवाल रहेगा एग्जाम में, और ये सब सवाल रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव सवाल में। ओके, वीडियो करता हूँ यहाँ पे लास्ट। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, और आपको ऐच्छिक क्वेश्चन जो बच रहा है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, डैट्स ऑल।